नाज बलोच साहिबा, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है और इसमें तो जो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने जाहिर है कि जरदारी साहब के लिए भी ताउमर ताहयात इस्तिस्ना ले लिया, एक वो है, लेकिन आगे आपकी क्या एनएफसी का मामला है, 140A का मामला है और एमक्यूएम काफी जो है वो डिस्ट्रेस में है इसको लेके, तो आपको क्या इससे उम्मीदें हैं या आपके क्या मौक़िफ़ है इस पे एज ऑफ नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सचना सिर्फ जरदारी साहब के लिए नहीं है, ये उस ओहदे के लिए है और आने वाले वक्त के लिए ये एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब, यानी कि वो प्रेसिडेंट जो सेट किया गया है वो प्रेसिडेंट साहब के लिए है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट के ओहदे से हट जाएंगे तब तो कोई और शख्स होगा ना उस ओहदे पे विराजमान, तो फिर शख्सियत के लिए होगा। इट मींस डेफिनेटली, तो ये नहीं, ये शख्सियत नहीं उस ओहदे के लिए है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, आप ये कह रही हैं कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप ये कह रही हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जरदारी साहब प्रेसिडेंट ही कहलाएंगे। मेरी बात आप मुकम्मल सिर्फ होने दें। मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने पार्लियामेंट में भी अपनी डिबेट में, अपनी स्पीच में इस बात को बार बार रिपीट किया और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में कह देती हूँ कि जरदारी साहब ने 12 साल जेलें काटी हैं। जी। उन्होंने जेलों में रहकर कोई इस किस्म के इश्तियाल अंगेज पार्टी ने कोई ऐसा रवैया नहीं अपनाया, बल्कि बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बेयर किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए अपनी जाती अना और ईगो को बहुत पीछे छोड़ी है। तो जरदारी साहब के ऊपर कहना कि पर्सन स्पेसिफिक होकर और उनके लिए कोई कानून लाया गया, ये कानून नहीं है। जेलें बहुत देखी, बहुत टॉर्चर बर्दाश्त किए, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी सियासत के चैंपियन जो है जरदारी साहब। लेकिन ये जो सीओडी की जो आपने बात की, साजी होती है, एज फार एज आई रिमेंबर, तो 2006 में जब हुई थी तो उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्लेड अ की रोल। जरदारी साहब का तो रोल शुरू उस वक्त हुआ था जब मोहतरमा की शहादत हो गई थी 27 दिसंबर को, उसके बाद से जाहिर है कि ही टुक चार्ज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी यही होती है, ये कंटिन्यूटी होती है, ये वो लेगेसी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के बाद बीवी शहीद ने कैरी ऑन किया और बीवी के बाद आपने देखा कि जरदारी साहब ने, और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह इसको कैरी करके उस लेगेसी को चल रहे हैं और अपनी उस कमिटमेंट को अभी तक फुलफिल कर रहे हैं जो बीवी शहीद ने कमिटमेंट की। ठीक है, और वो कमिटमेंट ये थी कि अपनी जातियात और अपनी अन्ना को पीछे छोड़कर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग को छोड़कर मुल्क के मफाद में मिलकर आगे बढ़ें और मुल्क को आगे लेके जाएं, अपनी जात से बाहर निकलें। आज अफसोस की बात है कि आज की जो अपोजिशन है वो इस चीज को समझ नहीं पा रही है। आज की अपोजिशन कहती है ना हम किसी तरामीम में बैठेंगे, ना हम लेजिस्लेशन करेंगे, ना हम कोई अपना इनपुट देंगे, ना अपना कोई मशवरा देंगे, जब तक कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा पूरा नहीं होता और उनके पार्टी के लीडर को बाहर जेल से बाहर नहीं निकाला जाता। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा तजाद है, फर्क है और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस दफा देखें, अभी भी अन्य वकील साहब बात कर रहे थे, एंड राइटली सो, कि एक ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है तरामीम के अंदर। अकील साहब बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन का भी रोल होता है, उनको भी पार्लियामेंट के अंदर अपना इनपुट देना चाहिए। बहुत मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, ये तो हम जाहिर है कि अपना कोई इनपुट देते, वो अपने सलाह मशवरे देते, लेकिन इसमें एक चीज तो ये है नाज कि आप उससे एक्सेप्ट करेंगी कि जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी, तो वो अपना और वो एक सिलसिला हुआ, लेकिन अब इस तरमीम के तहत पर्सन स्पेसिफिक आप कह रही है नहीं है, लेकिन अब आगे के लिए ये रास्ता बंद हो गया कि ना केसेस खुलेंगे ना जेल का कोई मामला का, अगर वो सियासत में वापस नहीं आते तो। ऐसा तो है ना, ये तो काम करवा लिया ना पीपल्स पार्टी ने। देखिए, मैंने आपको यही कहा ना कि तरमीम के तहत ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ये अगर दोबारा नहीं आते और दोबारा वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करते तो, बट देन अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये देखें, शख्सियात जो है वो उनके ऊपर मबनी नहीं होती कानून साजी। अच्छा। कानून साजी उस ओहदे के लिए होती है, उस मनसब के लिए होती है। तो पहले तो आई थिंक वी नीड टू क्लियर दैट थिंग। और दूसरी बात ये है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट है जिनका पूरा, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये रही है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमात करके उनको हमेशा जेलों में डाला गया और उन्होंने बहादुरी से फेस किया। वो ना कहीं मुल्क छोड़ के भागे, ना उन्होंने जो है वो, ना उन्होंने तो उनको कोई इस्तिस्ना की वो जरूरत नहीं थी, लेकिन ये ओहदे का वकार है, उसको उस तरह से लेना चाहिए। तो वकार तो ओहदे के हद तक, खैर ये आपकी, लेकिन जरूरी देना। अब मैं अकील मलिक साहब, अब जरा मुझे ये बताइएगा कि अब इसके हवाले से
जाहिर है कि MQM जो है वो काफ़ी उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस बुनियाद पे कि जी अब हमसे, क्योंकि जब से वो PDM की हुकूमत शुरू हुई थी और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उसमें आपका साथ उन्होंने इस बुनियाद पे दिया था, एक नुकाती जो उनका मुतालबा था, और अब तक उस पर नहीं हो पाया। तो क्या ये लॉलीपॉप से सिचुएशन सिलसिला इसका चेंज होगा स्टेटस का, या आप पीपल्स पार्टी को मना पाएंगे इस एतबार से कि जी आप उनको सपोर्ट करें उनके मुतालबे को? देखिए, पहले तो बात है कि ये लॉलीपॉप नहीं है और ना ही ये लॉलीपॉप था। हमने वाज़े तौर पे जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो हमने उस वक्त भी उनको कहा और हमने बिल्कुल वो एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया और हमने कहा कि अगली जो तरमीम होगी बिल्कुल उसमें हम आपका साथ देंगे और ये मुद्दा हम आपका खुद इसको एडवोकेट करेंगे। और हमने यही किया। कमेटी में भी जितने अरकान थे वहाँ पे बात हुई और हमने यक ज़बान होके हुकूमत की जो कह लें पार्टी PMLN के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक कंसेंसस था और हमने ये बात की कि 140A के हवाले से वहाँ पे बड़ी थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस हुई और डीप डिलिबरेशंस हुई इस तमाम तर मामले के ऊपर। और हमने अपनी सारी सपोर्ट जो है जो कि रिफ्लेक्ट करती है वज़ीर आज़म की स्पीच के हवाले से भी, जो कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल MQM के साथ है और हम इनकी जो मौक़िफ़ है उसकी तायद भी करते हैं। जहाँ तक बात वज़ीर आज़म ने एक स्टेप आगे जाके फिर ये बात भी की कि हमारी और पीपल्स पार्टी की बात में कोई फ़र्क नहीं है और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मिल बैठ के तमाम तर मामलात को तय कर लिया जाएगा। इसी हवाले से बिलावल साहब की गालिबन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि NFC के ऊपर भी हुकूमत बात करना चाहती थी, लेकिन शायद ये तासुर दिया गया उस तमाम तर हवाले से कि कोई 18वीं तरमीम का रोल बैक था। ऐसा कतई नहीं है, ये एक बड़ा गलत तासुर रोल बैक होना तो एक अलग चीज है, लेकिन 18वीं तरमीम भी एक तरमीम ही है, उसको रिविजिट तो किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सूबों की खुद मुख्तारी और सूबों को स्ट्रेंथन करने के हवाले से उनके इख्तियारात वापस लेने के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हाँ, आप बिल्कुल जब 18वीं तरमीम हुई उसके बाद अभी की जो सिचुएशन है उसको जरूर एनालाइज करना चाहिए। बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक ओपननेस जरूर जाहिर की है डिस्कोर्स के लिए। वो ये कहते हैं कि हुकूमत आए बैठे, जो लोग बैठना चाहते हैं मेरे साथ हुकूमत से NFC के ऊपर, मैं बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। एक डिबेट होनी चाहिए, एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक डिस्कोर्स होना चाहिए इसके ऊपर। जो हकायक हैं वो बिल्कुल दोनों तरफ से सामने रखने चाहिए और फिर जो एक कह लें बेहतरीन फैसला है मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला करना चाहिए। तो इस तमाम तर इशू के हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक बात को आगे बढ़ाया जा सकता है और बात आगे बढ़ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह दीगर जो इश्यूज हैं, अगर आप बात करें, खाली मैंने ये बात नहीं की 28वीं तरमीम के हवाले से, ये राना सनौला साहब ने भी बात की है। मैं बिल्कुल जो फैसल साहब ने बात की उसको आगे बढ़ाते हुए, इससे तो कोई देखे ना पीछे नहीं हट रहा कि जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। उसका क्या मैकेनिज्म निकलता है, क्या वो सिंपल लेजिस्लेशन के थ्रू एड्रेस हो सकती हैं, आईनी तरमीम के थ्रू एड्रेस हो सकती हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज ने जो एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना है बातचीत के थ्रू, एक दूसरे की बात को समझते हुए, तो उस पे आगे कैसे बढ़ना है, इस चीज पे बातचीत होनी है। ये तो कोई किसी को नहीं कह रहा कि हम आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख देंगे और आपने तरमीम में हमारे साथ ही होना है, ऐसा तो कोई किसी ने नहीं कहा, ना हुकूमत ने कहा, ना उसके इत्तेहादियों ने कहा। ये लेकिन आपने कहा मौका भी है, दस्तूर भी है और नंबर्स भी पूरे हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? फैसल साहब, मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए। अवाम के मफाद के लिए आपको जितनी भी तरमीम लानी पड़े वो आपको लानी चाहिए। आई होप कि आप लोअर जुडिशरी के हवाले से भी कुछ करें ताकि वहां पर मसाइल बड़े हैं, बहुत लोग सफर करते हैं, तो वो भी सॉर्ट होना चाहिए।